तो ये बनकर रेडी हो गई हमारी चाप की सब्जी। तो गाइस 2 बज गए हैं और कनिष्का स्कूल से आ गई है। तो ये बैठे हो मंकी, देख रहे हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 गाइस और कनिष्का स्कूल जाने वाली है। तो अब हम बनाएंगे खाना और सब्ज़ी जो मैंने बताई थी ना, सीताफल बनाने वाले, वो गया कैंसिल। आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, वो नहीं बनेगी। और अभी ना मैं उठी तो थी, लेकिन मेरे को ना आलस चढ़ रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था उठने का, उठ के खाना बनाऊँ। लेकिन गाइस बनाना पड़ेगा। 8 दिन से नहीं बनाया ना, तो थोड़ी सी आदत सी ख़त्म हो गई। ऐसा हो गया कि नहीं यार चुपचाप सो जा, लेकिन नहीं, कोई ना, उठ गई हूँ अब। फटाफट चलो अब मैं आलू छील लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे लेट हो जाएगा, क्योंकि कहीं टाइम के हिसाब से ना मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है। तो ठीक है, फिर मिलता है आपसे थोड़ी देर में। मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है, आटा गूँथ गया है, सब्ज़ी बन गई है। अब मुझे बनानी है चाय, फिर मैं बनाऊँगी रोटी। और मुझे ना थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है कि कनिष्का के स्कूल तो खुल गए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे टाइम का इशू रखा है, क्योंकि उसका जो मुझे नोटिस आया था वो आया था फ्राइडे और सैटरडे का, जिसमें उन्होंने टाइम बताया हुआ था कि इस टाइम से इस टाइम तक इसका स्कूल ओपन होगा एंड क्लोज होगा, ठीक है, उसकी छुट्टी कराएं। लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा वही टाइम सेम आज भी है या फिर आज चेंज है, क्योंकि मैसेज तो आया नहीं कुछ भी। तो कोई नहीं, मैं तो उसको फटाफट यहाँ से 8:30 बजे निकाल दूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी उसको 10 बजे जा नहीं सकती। उसका टाइम 10 बजे दिखा रहा है। अब 10 बजे तो मैं जा नहीं सकती उसको छोड़ने, स्कूल काफ़ी दूर है यहाँ से। तो मैं उसको 8:30 उसके डैडी के साथ ही भेज दूंगी। वो अपनी दादी के पास रुक जाएगी, वहाँ से उससे दादी स्कूल छोड़ देगी, क्योंकि स्कूल उसका दादी के घर के पास ही है। चाय भी मैंने दूध डाल दिया चाय में, तो चाय पकती रहेगी, तब तक मैं बना लूँगी रोटी। ज़्यादा रोटी नहीं बनानी होती, सिर्फ मुझे कनिष्का के डैडी की और कनिष्का की रोटी बनानी है फिलहाल। अपनी तो मैं बाद में बनाती हूँ, जब खाऊंगी। चलिए रोटी बना लेते हैं फिर। तो अभी हो गया 8:30 और कनिष्का रेडी वेडी हो गई है और नीचे चली गया। कनिष्का के डैडी बाइक निकाल रहे हैं। मैं कनिष्का को मिलवा भी नहीं पाई, क्योंकि उसके डैडी जल्दी जल्दी कर रहे थे, उनका टाइम हो गया। उनका तो टाइम जल्दी का है और कनिष्का थोड़ा लेट जाने वाली थी, मगर उसे कौन छोड़ता है, ऐसे उनके साथ ही जा रही है। मिल लीजिए कनिष्का से। कनिष्का बाय कर दो। तो ये जा रही है स्कूल और कनिष्का के डैडी ये बाइक साफ कर रहे हैं अपनी। क्या? हाँ, आज इसकी छुट्टी नहीं है। बोलो गाइस। तो गाइस ताशु जा चुके हैं नीचे और मैंने सिर्फ कंबल की तह लगाई थी अभी, और चादर वादर रह गई है, तो वो गई है नीचे। तब तक मैं ना ज़्यादा देर नहीं कर रही, थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स बना लूँगी छोटी मोटी। उसके बाद मैं काम पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब तक वो आए ना मेरा काम खत्म हो जाए और मैं नहा भी लूँ। अगर वो आ गई तो फिर मैं नहीं नहा पाऊँगी। तो चलो पहले मैं करती हूँ काम खत्म। तो गाइज ऑलमोस्ट मेरा कमरा ना साफ हो गया है, चादर ठीक हो गया, सिर्फ झाड़ू निकालनी है बाहर और डस्टिंग। तो ये देखो गाइज, कंबल रख दिया था लगा के, चादर बिल्कुल क्लीन अच्छे से बिछा दी है। झाड़ू लग गया है, अब बच्चे बर्तन भी धो लेती हूँ। पता नहीं यार कनिष्का के आने तक, कनिष्का ही मुंह से निकलता है। ताशु आए तब तो पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा काम। बाकी तो किचन का ऑलमोस्ट हो ही गया है, बर्तन रह गया और ताशु की दूध की बोतल साफ करनी है, वो रह गई है। और हाँ गाइस, मेरे पास ना एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है, पता है क्या? मुझे आज फ्रिज साफ करना है। फ्रिज पता नहीं क्यों जब मैं गई थी साफ था, पता नहीं कैसे गंदा हो गया है। तो चलो पहले ये कर लेती हूँ, फिर जो फ्रिज की ट्रे है वो भी साफ करती हूँ। तो गाइस झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और ये पता है क्या कर रही है? उनकी बैठे हुए तक उनको आवाज़ लगा रही है। तो ताशु बीच में ही आ गई, पोछा लगाने था, तो अभी मैंने फटाफट पोछा भी लगा दिया है। और ये इधर बैठी थी चेयर पे बैठे बैठे आराम से खेल रही थी, और अभी मंकी को आवाज़ लगा रही है। और आपको भी दिखाती हूँ, बहुत सारे मंकी आए हैं। ये बैठे हुए मंकी, देख रहे हो, बेर खा रहे हैं ये।
हाँ इधर भी बैठे हैं, वो बैठा है एक। ठीक है, लोग बैठ के बेर खा रहे इधर और ताशु उनको बार बार चिल्ला रही है। मंकी है हो। तो गाइस ताशु मंकियों को देख के पता है कैसे कर रहे। ताशु करना कैसे करो आप? हो मंकी आगे। तो गाइस मंकियों को देख के कर रही है ओ। और जिन आंटी की छत पर है ना, उनको भी इसने बता दिया कि तुम्हारी छत पर मंकी है। मतलब उनको पहले तो बुला रही है, फिर उसके बाद बोल रही है ऊपर छत पे इशारे करके कि मंकी छत पे। ठीक है, तो उन्हीं को बता रही थी अभी। कहाँ है ताशु मंकी? और गाइस ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, ये थोड़े से कपड़े बच गया है जो सूखे ही नहीं है अभी तक। और मैंने कहा ठीक है अभी थोड़े से रह गए, इन्हें भी सुखा देती हूँ। तो गाइस अभी ताशु सो गई है, तो मुझे वैसे तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, सिर्फ इसको सुलाना बाकी था। तो ये सो गई, अब मुझे नहाना और है। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और टाइम पता है क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 11 बज गया है। और मेरे ना ये जो आप देख रहे हो ना कानों में इनमें पेन हो रहा है, तो इनमें मैंने ऑयल भी लगा लिया है। जो मसाले वाला ऑयल होता है ना, वो मैंने लगा लिया। 2-3 दिन से तो लग ही नहीं रहा था जब मैं घर थी, और कल भी नहीं लगा। आज मैंने फाइनली ना जो सुबह सब्जी बनाई ना, उसमें से निकाल के रख लिया, तो मैंने ये लगा लिया है। अब उसी में से लगाती रहूँगी, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है जब सब्जी बनाते हैं ना, तो ध्यान नहीं रहता कि इसमें से ऑयल निकालना है। ठीक है, और ताशु अभी तक सो रही है। सो गाइस ये फ्रिज की ट्रे जो कि मैंने साफ़ कर दी है। और थोड़ा सा ना आपको वॉइस आ रही होगी, जनरेटर चल रहा है उसकी, तो थोड़ा अवॉइड करना है इसको। ठीक है, अभी गाइस आपको मेरे फेस पे कुछ अलग लग रहा है बताती हूँ। मैं कभी ना ये जो मेरे आगे वाले बाल होते हैं ना, मैं उनको कभी भी पीछे नहीं करती हूँ, मतलब चिमटियाँ वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। आज मैंने चिमटी लगाई है सिर्फ इन कान की वजह से, क्योंकि ये जो बाल है ना कानों पर आ रहे थे, और मैंने ऑयल लगाया तो सारा जो ऑयल है ना बालों पर लग रहा था। मेरे बालों में भी ऑयल लग गया। मैं बालों में ऑयल नहीं लगाती कभी भी, लेकिन इसकी वजह से मेरे बालों में ऑयल भी। वाली जो होती है ना चिमटियाँ, ऐसे मुझे ये लगानी पड़ी, जिससे थोड़ा सा ना कानों पर ना आए। और मेरे जो तेल है ना वो थोड़ा बहुत लगा रहा है, नहीं तो सारा बालों में लग जाएगा तो कान पर कहाँ लगा रहेगा, तो इस पर तो ये लगेगा ही नहीं। तो कोई नहीं फिर। और पता है क्या, ताशु ना उठ गई है, क्योंकि मैं ये जो चिमटियाँ ने ढूंढ रही थी तो उससे आवाज़ हो गई, खटपट की आवाज़ से ना वो उठ गई, थोड़ा थोड़ा उठी है। तो चलो अभी तो वो सोने लग रही है वापस से, तो ज़्यादा मैं भी नहीं बोलती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ जिससे वो चुप सो जाए फिर से। तो गाइस 2 बज गए और कनिष्का स्कूल से आ गई है, तो सुबह बेचारी मिल नहीं पाई थी। और अभी देखो आते ही सबसे पहले इसको लेगी, लाओ मेरे बच्चे को दो हैं, इसको आते ही ले लेते हो आप हैं। गाइस अभी ना इस चोट की वजह से मुझे बहुत खुजली मच रही थी। हाँ इसके थोड़ी सी चोट लग गई है। और ताशु हमारी बहन मानती नहीं है, मेरे पैर में इसने ही तो लगवाई है। तो अभी बज गए शाम के 4:30 और मुझे कलिशा के डैडी का कॉल आया कि काम थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लेना, खाना वाना बना लेना, कि मार्केट तक चलना है। क्योंकि इस कल मैंने आपको दिखाया था सिर्फ फल फ्रूट ही लेके आए, सब्जी कुछ लेकर आए ही नहीं। तो इसीलिए फिर मैं कहा चलो ठीक है, फिर काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और आज थोड़ा सा ना चाप बनने वाली है, तो चाप में थोड़ा टाइम तो लगता है, मसाला वसाला उसका रेडी होने में। तो फिर मैंने कहा चलो यार अभी थोड़ा काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मार्केट चले गए ना फिर काम नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सोचा सारा काम ख़त्म करके ही चलूँगी, क्योंकि आने के बाद तो सिर्फ खाना खाना है, अगर लेट भी हो जाए बाई चांस तो चलो फिर मैं पहले चाप को ना बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, फिर बाकी का प्रोसेस जो भी आपको दिखाती हूँ। चीज बनाने, और तब वो मैं चीज बना के लेके आऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ गाइज ये ना आर्ट जो मैं आपको बताती हूँ करती रहती है। तो अभी पता नहीं क्या बनाने जा रही है। और गाइज इसने ड्रेस तक नहीं उतारी अपने, देखो क्यों नहीं उतारी है ड्रेस आपने? ये मैं पढ़ रहा था अपने दिमाग, देखो इसकी बकवास सुनो। तो मैंने एक तरफ तो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया ताशु का, और दूसरी तरफ चाप भी रख दिया बॉईल करने के लिए। अभी मैं फटाफट मसाले और रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने दूध और चाप रखी थी बॉईल करने, तो दूध तो हो गया है बॉईल, लेकिन अभी चाप थोड़ा सा टाइम लेगी। तो जब तक चाप बॉईल होती है तब तक मैं उसका मसाला भी रेडी कर लूँ, क्योंकि अगर लाइट चली गई ना गाइस तो मिक्सी वाला काम रह ही जाना है फिर। तो चलो फिर प्याज टमाटर का पेस्ट भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी तो टाइम से झोंक देनी है मेरे को, क्योंकि अगर लेट हो गए ना तो कनिष्का के डैडी का ना बीपी हाई हो जाना है, क्योंकि वो फिर करेंगे गुस्सा कि मैंने बोला और खाना तब भी टाइम से नहीं बनाया, मार्केट जाना था। फिर टमाटर का पेस्ट भी रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको चाप और दिखाऊं। चाप भी ऑलमोस्ट बॉयल हो गया है, तो ज़्यादा उसे बॉयल नहीं करना है। अब उसको फटाफट ना निकाल देते हैं। तो अभी मैंने चाप भी रख दिया फ्राई करने के लिए। ठीक है, तो मैं जो हूँ ना, मैं कभी भी रेड वाली चाप नहीं बनाती हूँ, मतलब कभी कभी बना ली, किसी की पसंद की वजह से बना ली तो बना ली, वरना मुझे सिर्फ वाइट वाली चाप की पसंद है। मुझे रेड वाली चाप बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें जो वो रेड कलर छोड़ देती है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे, तो इसलिए मैं वाइट वाली चाप ही बनाती हूँ। तो
बस यही बना रही हूँ मैं भी। और इसको पता है क्या, आप अच्छे से ना फ्राई कर लो ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो ये देख रहे हैं आप, सिर्फ इतनी इसको फ्राई कर लो, क्रिस्पी होगी बढ़िया से। अब मैं इसको निकाल दूँ तभी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चाप हो गया फ्राई, तो नमक डाला हुआ है इसमें, टेस्ट तो करना बनता है ना, तो फ्राई हो गया है। जब लोग मलाई चाप खाने जाते हैं ना तो वेट नहीं होता, तो मुझसे मेरा जब फ्राई कर दो ना नमक डाल के तो वेट नहीं होता कि मैं इसे छोड़ दूँ ऐसे ही फटाफट खा लेती हूँ। तो मुझे ग्रीन चटनी हो ना पुदीने वाली और धनिया वाली जो बनती है चटपटी वाली, और मजा आ जाएगा। तो उससे पहले फ्राई हो गई चाप की। जब तक टमाटर कुक हो रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। ये जो सब्जी है ना, चाप की सब्जी, इस घर में फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। ससुराल वाले घर में तो सारी सब्जियां मैं ही बनाती थी, वहाँ नहीं, सब बनाते थे गणेश के डैडी। छोटा मोटा कुछ भी बनाना हो तो बना लेते थे कभी कभी, लेकिन यहाँ मैं बना रही हूँ चाप की सब्जी फर्स्ट टाइम। तो मैं उतना टेस्ट नहीं ला पाती सब्जी में, जो गणेश के डैडी बनाते हैं ना सब्जी, उसमें बहुत अलग ही टेस्ट होता है, बिल्कुल अलग। और जिसने भी खाई है ना अभी तक मेरे घर में, उनके हाथ तो कुछ भी बना हुआ खा लो, फास्ट फूड हो, सब्जियां हो, कुछ भी, ठीक है। भेलपूरी मैंने आपको शायद ब्लॉग में दिखाई हुई थी, रिव्यू भी दिया था शायद, याद नहीं है मुझे। उनके हाथ की भेलपूरी बहुत टेस्टी लगती है सच में, ठीक है। तो वही बनाते हैं आज। मैंने उनसे बोला भी कि आप ही आके बना लेना फिर, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार मैं लेट हो जाऊंगा और मार्केट जाना ही है, तो फिर इस वजह से तुम ही बना लो। तो मैंने देखो कोशिश पूरी कर रही हूँ उनके जैसी चाप बनाने की। तो मैंने मलाई भी ले लिया है, अब देखते हैं कि टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो गणेश के डैडी बताएंगे। वैसे मुझे भी पता है कि उनके जैसा टेस्ट तो नहीं आने वाला, क्योंकि उनके हाथ में पता नहीं क्या ही है, एक अलग ही जादू है कि उनके हाथ से कोई भी खाना बने ना टेस्टी बनता है। तो कोई बात नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं ना, इतना बुरा नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा, लेकिन उनके मुकाबले नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं, पेस्ट हो गया इसका, मतलब टमाटर भुन गए हैं, सॉरी टमाटर भुन गए। अब डालने मुझे मसाले, तो चलो फिर। तो ये बनकर रेडी हो गई हमारी चाप की सब्जी, ठीक है। जब हम रात तक खाएंगे इसको तब तक ये ना और ज़्यादा थिक हो जाएगी इसकी ग्रेवी, तो इसलिए इतनी काफ़ी है, ठीक है। बढ़िया बन रही है, अब टेस्ट पता चलेगा उसके डैडी से। और ये देखो इस लड़की को, इसने ना कभी भी पायदान बिछे नहीं रहने देने, कभी भी सारे पायदान उठा के रख देगी सारे। और इसके देखो सॉक्स इस लड़की ने बिल्कुल नहीं पहन रखे, देखो गिर गई ना, अब लगी कहाँ लगी। तो अभी कनिष्का पढ़ाई कर रही है और इसकी यूनिफॉर्म देखो इसने अभी तक चेंज नहीं करी। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? और एक और लड़की दिखाओ, एक और लड़की दिखाओ शरारती, देखो एक तो ये रही, और ये देखो ओ ताशु इधर आ। तो अभी आपने देखा ना लड़की मिट्टी खा रही है, मैंने इसको डांट दिया तो देखो कैसे रो रही है ये। क्यों बदतमीजी करते हो आप? क्यों खाई मिट्टी आपने? गाइस को दिखाना, मुंह खोल के दिखाना, अपना मुंह खोल के दिखाओ, आकर के दिखाना। ये देखो, देख ना मिट्टी खा के, और उसको कोई डर नहीं है। मैं डांटती हूँ फिर रोके दिखाती है। चल बदतमीजी हो गई बहुत ज्यादा। देखो इसका रोना देख लो, बिल्कुल बदतमीज होती जा रही है। अच्छा आपके चोट कहाँ लगी ताशु? चोट ओ मैं बच्चों के हाथ चोट लगी, पारी कर दूं, ठीक हो जाएगी। हाँ क्या हो गया? तो ये पता है क्या कर रही है, ये अपने थप्पड़ मार रही है। मारना अपने थप्पड़, सर में दर्द हो रहा है किसके? अच्छा देखो दीदी क्या बोलती है, दीदी ये अपना पता, दीदी का कहना बहुत मानती है। बोलिए कुछ कैसे कुछ। ताशु दे दीदी आवाज तेरी। ताशु मम्मी को चाटा मार दो, ओ मम्मी को हक कर दो, हक। ओ बदतमीज। देख लो गाइस, आप इसकी बात इतनी सुनती है ये लड़की, इतना सुनती है ये मेरा गुल्लू सा। तो अभी हम मार्केट से आ गए हैं सब्जी लेकर और खाना वाना खा लिया है। तो आपको ना वैसे तो मैंने बता ही दिया था, चाप का रिव्यू खुद ही बता दिया था मैंने कि मेरे हाथ की में और इनके हाथ की में फर्क है गाइस। तो अभी आप खुद उनके मुंह से सुन लो। हाँ जी बताइए कैसी बन रही थी? बकवास। थोड़ी तो ठीक बन रही थी, थोड़ी सही से बता दो। थोड़ी ज्यादा नहीं। हाँ मतलब ठीक थी। कनिष्का आप बताना। चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे ना लगे, मुझे बहुत अच्छी। और ये देखो ये पता है क्या छीन रही है उससे, ये जलेबी छीन रही है उससे, क्योंकि हम मार्केट से आए थे अभी तो हम लेके आए जलेबी। बहुत मन कर रहा था गाइस खाने का। और ये देखो वैसे ये लड़की मीठा नहीं खाती, लेकिन अब ये जलेबी खा रही है ताशु। हाँ ले लो, दीदी से ले लो। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30
और कनिष्का ने मुझे पता है क्या बोला, सो गई अभी तो फिलहाल वो, सोने से पहले बोला मम्मा मैंने लंच नहीं निकाला बैग से, आप लंच निकाल देना। अब बताओ 10:30 बजे मैं उसका बैग से लंच निकालूंगी और उसका लंच धोना है, सेफ लंच, बर्तन सारे धुल चुके हैं। अब देखते हैं यार क्या कर सकती हूँ, अभी लड़की ना कभी नहीं सुनती। मैंने उसे हर चीज़ के लिए बोला है कि टाइम से किया करो सारे काम, लेकिन वो नहीं करती है। अब उसकी डांट लग गई है इस चीज़ को लेके। अब देखते हैं कल से निकालेगी या नहीं निकालेगी टाइम से लंच। तो चलो पहले लंच निकालती हूँ, उसे भी धो देती हूँ, फिर थोड़ा और काम है वो और कर लूँ, फिर मुझे सोना है बस। तो अभी लंच निकाल कर लेकर आई हूँ और देखो क्या है उसमें। इस लड़की को मैं समझाते समझाते थक गई हूँ कि सारी सब्जी ख़त्म किया करो जितनी लेके जाते हो, लेकिन ये नहीं सुनती है। अभी देखो इसने क्या कर रखा है लंच में, ये देखो सब्जी थोड़ी सी इसने खाई है बस, पूरी सब्जी ऐसी छोड़ रखी है। और ये सब्जी अब हो गई ख़राब, अब मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। तो चलो यार करते हैं, क्या कर सकते हैं इसका। और ये सब्जी अब हो गई ख़राब, अब मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। तो चलो यार करते हैं, क्या कर सकते हैं इसका। तो अभी मैंने कनिष्का का लंच भी वॉश कर दिया है और थोड़े से जो बर्तन थे वो भी धो दिए हैं, और साथ ही साथ ताशू का दूध भी गर्म करना था और थोड़े उसके बर्तन भी निकल गए तो वो भी धो दिए। और अभी पीछे से आपको दिख रहे होंगे कनिष्का की डैडी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। तो चलो फिर अब मुझे आ रही है नींद, करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। कल सुबह मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।